क्या सच में हमारे अंदर एक वॉरियर छुपा होता है, या हम बस डर के साथ जीने के आदी हो चुके हैं? नवरात्रि के छठे दिन पूजी जाने वाली माँ कात्यायनी हमें यही सिखाती है कि जब अन्याय बढ़ता है तो साइलेंस भी एक अपराध बन जाता है। नवरात्रि के छठे दिन हम पूजन करते हैं माँ कात्यायनी का, जो दुर्गा का वॉरियर फॉर्म मानी जाती हैं। लेकिन ये सिर्फ एक देवी का रूप नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक ऐसी इनर शक्ति जो हर एक इंसान के अंदर होती है, लेकिन बहुत कम लोग उसे जगाते हैं। कहानी सिर्फ महिषासुर के वध की नहीं है, कहानी उस मोमेंट की है जब पूरी सृष्टि डर के आगे झुक गई थी, जब देवता भी हेल्पलेस हो चुके थे, जब अन्याय इतना बढ़ चुका था कि कोई उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तब एक शक्ति प्रकट हुई जो डर से नहीं बल्कि न्याय से चलती थी, माँ कात्यायनी। अगर आप ध्यान से देखो तो महिषासुर सिर्फ एक राक्षस नहीं है, वो सिंबल है ईगो का, ग्रीड का और अनकंट्रोल्ड पावर का। और माँ कात्यायनी रिप्रेजेंट करती है क्लैरिटी, करेज और कॉन्शियस एक्शन को। माँ कात्यायनी के हाथ में जो तलवार है वो सिर्फ एक वेपन नहीं है, वो सिंबल है ट्रुथ की, क्लैरिटी की। क्योंकि सच हमेशा शार्प होता है, सच कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन वही अंधकार को काट सकता है। उनका वाहन शेर ये सिर्फ साहस का प्रतीक नहीं है, ये आपके इंस्टिंक्ट का प्रतीक है, जो रॉ पावर आपके अंदर है लेकिन जिसे आपने कंट्रोल करना सीख लिया है। जब इंसान अपने फियर को कंट्रोल कर लेता है तभी वो असली पावर को यूज कर पाता है। आज के समय में लोग गलत चीजें देखते हैं लेकिन बोलते नहीं, लोग इनजस्टिस को सहते हैं लेकिन खड़े नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है लोग क्या कहेंगे। लेकिन माँ कात्यायनी का मैसेज क्लियर है, अगर आप सच के लिए खड़े नहीं हो सकते तो आपकी स्पिरिचुअलिटी अधूरी है। हर इंसान के अंदर एक मोमेंट आता है जब उसे डिसाइड करना होता है, या तो वो डर के साथ जीता रहेगा या फिर अपने अंदर के वॉरियर को जगाएगा। और वही मोमेंट आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। नवरात्रि का छठा दिन एक टर्निंग पॉइंट है। पहले आपने स्टेबिलिटी सीखी, फिर तपस्या, फिर पावर, लेकिन अब आपको एक्शन लेना है, क्योंकि बिना एक्शन के नॉलेज भी बेकार है। माँ कात्यायनी हमें यह नहीं सिखाती कि फाइट करो, वो सिखाती है सही के लिए खड़े हो जाओ। क्योंकि जब आप सच के साथ खड़े होते हो तो पूरी सृष्टि आपकी शक्ति बन जाती है। इसलिए नवरात्रि का छठा दिन हमें याद दिलाता है कि डर खत्म नहीं होता, उसे हराना पड़ता है। और जो इंसान अपने डर को हरा देता है वही असली शक्ति बन जाता है। कल हम जानेंगे माँ कालरात्रि का रहस्य, सबसे भयानक और सबसे शक्तिशाली रूप। जय माता दी।